वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, सिर्फ टेस्ट की कप्तानी लेने से इनकार। तीनों फॉर्मेट की क़यादत से दस्तबरदार। बाबर आजम के ऐलान के बाद पीसीबी ने कुछ ही देर में नए कप्तान का ऐलान कर दिया। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। शाहीन आफरीदी को T20 कप्तानी सौंप दी गई। पीसीबी ने मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। दौरे ऑस्ट्रेलिया पहला असाइनमेंट होगा। शाहीन न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से कप्तानी का आगाज करेंगे। 2024 का वर्ल्ड कप शाहीन का पहला बड़ा असाइनमेंट होगा। नए कप्तान को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी दस्तयाब रहूंगा। बाबर आजम ने ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं। वाइड बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था, लेकिन ये दुरुस्त वक्त है। बाबर आजम ने कहा, जिम्मेदारी के लिए एतमाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। जराये के मुताबिक बाबर आजम ने वालिद से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। ज़का अशरफ ने बाबर आजम पर बोझ कम करने के लिए सिर्फ टेस्ट की कप्तानी ऑफर की थी। पीसीबी का कहना है, बाबर के फैसले का एहतराम करते हैं। बाबर की कप्तानी की कुछ अच्छी कुछ बहुत बुरी यादें। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान पहली बार वनडे में नंबर 1 आया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5 टीमों को हराया। सेमीफाइनल का टिकट कटाया। भारत को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त देने का एजाज भी बाबर के नाम। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप का रनर अप रहा। जिम्बाब्वे से शिकस्त और अफगानिस्तान के हाथों वनडे में पहली शिकस्त का दाग भी बाबर के दामन पर लगा। ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली बार 5 मैच हारा। 134 में से 78 मैच जीतकर तीसरे कामयाब कप्तान रहे। बतौर कप्तान 15 सेंचुरियों के साथ 6292 रन भी बनाए। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा रिकॉर्ड। किंग कोहली ने एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। वनडे में सेंचुरीज की 50 बना ली। सचिन के होम ग्राउंड में सचिन के सामने सचिन का रिकॉर्ड पाश किया। कोहली ने सिर्फ 279 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। कीवीज के खिलाफ सेमीफाइनल में 117 रन बनाकर वर्ल्ड कप इवेंट में तेंदुलकर के 673 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। 700 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सचिन ने अपने रिकॉर्ड टूटते देखे और खड़े होकर तालियां बजाईं। अहलिया अनुष्का शर्मा भी बहुत खुश नजर आईं। तालियां बजाईं, फ्लाइंग किस भी दी। फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम ने भी तारीखी लम्हा देखा। विराट कोहली को मुबारकबाद दी। कोहली ने कहा, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। कभी नहीं सोचा था यहां तक पहुंचूंगा। मेरी अहलिया अनुष्का शर्मा यहां है। मेरे क्रिकेट हीरो सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं। खुशी बयान नहीं कर सकता। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत ने कीवीज के आगे रन्स का अंबार लगाया। मुंबई में पहले बैटिंग करते हुए 397 रन बनाए। विराट की सेंचुरी, श्रेयस अय्यर ने भी बरकरार सैकड़ा जड़ दिया। शुभमन गिल ने 80 रन की बारी खेली। फाइनल में पहुंचने की कोशिश में कीवीज की बैटिंग जारी। 2 विकेटें गिरने के बाद विलियमसन और डेरिल मिचेल ने टीम को सहारा दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत को नाकामी का खौफ, सेमीफाइनल के लिए पिच बदल दी। आईसीसी के हेड क्यूरेटर ने भारतीय चाल का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया, भारतीय ओहदेदारों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर पिच तब्दील की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले से तयशुदा पिच नंबर 7 की बजाय 5 पर मैच कराने का फैसला किया।
फाइनल की पिच तब्दील करने का भी खदशा है। आईसीसी के हेड क्यूरेटर एंडी एटकिंसन बगैर बताए पिच की तब्दीली पर नाखुश, कहा सवाल करने पर बीसीसीआई, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। पाक भारत मैच में भी पिच की तब्दीली का इंकशाफ, आईसीसी ने वजाहत देकर मामला दबा दिया, कहा पिच की तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत को केस दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश, 4 रुकनी टीम ने 1.5 घंटा तक पूछताछ की। नैब टीम 3 रोज तक जेल में तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म, शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद, शाह महमूद पर जुर्म की हौसला अफजाई और मुआवनत के इल्जाम है। अदालत ने कहा जुर्म की मुआवनत पर भी इतनी जिम्मेदारी है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर चुकी। जस्टिस आमिर ने कहा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मरकजी मुलजिम से जुड़ी है। शाह महमूद ने सरकारी जिम्मेदारियों के हवाले से इस्तिस्ना मांगा, जलसे में तकरीर सरकारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। फैजाबाद धरना केस जिम्मेदारों की तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। अदालत ने कह दिया साबिक वजीर आजम हो या साबिक डीजी आईएसआई, कमीशन किसी को भी बुला सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बुलाने पर न आने वाले को कमीशन गिरफ्तार करवा सकता है। कहा सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, सच ना निकालना हो तो आईजी भी नहीं निकलवा सकता। शेख रशीद अहमद ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा बता दें किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी, दिखाएं दिलेरी, सच बताएं। सबको सब पता है मगर कोई नहीं बोलेगा। कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं, इसका फैसला भी किया जाता था। ऐसे अदालतें नहीं चलेंगी। शेख रशीद ने कहा गलत फहमी में अपील दायर की थी। डायरेक्टर आईजी अख्तर अली शाह को इंक्वायरी कमीशन का सबरा बनाया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। कहाँ गई वो तब्दीली, आवाम को पूछना चाहिए। नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? हमारे दौर के मंसूबे भी रुके रहे। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब, कहा हमारी हुकूमत खत्म न होती तो गुर्बत और मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। शहबाज शरीफ का कहना है बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल से अच्छे ताल्लुकात हैं, 16 माह साथ काम किया, अब पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब कर लेंगे वो सबको कबूल होगा। एहसन इकबाल ने पनामा मामले में पीपल्स पार्टी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। नून लीगी रहनुमा कहते हैं बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी भी पनामा ड्रामे में शरीक हुई। नवाज शरीफ को नाअहल करके नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए, गलती की तलाफी का वक्त आ गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा नून लीग सियासी बैसाखियां तलाश कर रही है। 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट देते हैं, उसके बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। कौमी असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। निगरान हुकूमत कैसे कौमी असासे बेच सकती है? नून लीग दौर के विफाकी वजीर निजकारी कमीशन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान और IMF का तकरीबन तमाम नुकात पर इत्तफाक, आखिरी मरहले के मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुंच गए। ज़राए का कहना है निगरान हुकूमत मार्च तक बिजली का बुनियादी टैरिफ नहीं बढ़ाएगी। IMF ने सर्कुलर डेट का बोझ कम करने के लिए आर्जी सरचार्ज लगाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म से IMF वफ़द की मुलाकात, हदफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। IMF चीफ नॉर्थन पोर्टर ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिशें की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान इस्लाहात अमल पैरा रहेगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF की कोशिशों को सराहते हैं। गजा में अमन के लिए हमास तैयार, मगर इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। हमास 5 दिन जंगबंदी के लिए 70 इसराइली कैदी छोड़ने पर आमादा हो गया था। इसराइल अब तक जंगबंदी पर आमादा न हुआ।
कतर की सालसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी हैं। कतर ने 50 कैदियों के बदले 3 दिन जंगबंदी की पेशकश भी की, लेकिन इसका भी इसराइल ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। गजा के अशिफा अस्पताल पर इस्राएली फौज का धावा, मरीजों और पनाहगुज़ीरों पर सहूली फौजी चढ़ दौड़े। तफ्तीश के नाम पर मरीजों को मारा पीटा, खवातीन के सामने नौजवानों के कपड़े उतार कर तलाशी ली, आंखों पर पट्टी बांध कर बिठा दिया गया, डॉक्टर्स को वार्ड में बंद कर दिया गया, मरीजों को देखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। कई घंटे से जारी ऑपरेशन के बावजूद हमास का कमांडर सेंटर मिला, ना ही हथियारों का जखीरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशिफा अस्पताल पर बहिमाना ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। इज्जत से जिएंगे, जिंदा रहे तो राब्ता होगा, शहीद हो गए तो जन्नत में मुलाकात होगी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर की अल जजीरा न्यूज से गुफ्तगू। एंकर भी गमजदा, सुनने वाले भी अफसुर्दा हो गए। इसराइल की गजा पर बमबारी से 11,360 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खतीजा शाह की एक और मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। लाहौर की एटीसी ने जलाओ घिराओ केस में हम्माद अजहर, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा को इश्तहारी करार दे दिया। फर्रुख हबीब, असलम इकबाल, हसान न्याजी और जुबैर खान न्याजी भी इश्तहारी करार। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit. भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी, अक़लियतों की इबादत गाहें निशाने पर। निगरां वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल पर तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, भारत तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बड़ा चैलेंज है, जहां अक़लियतों को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की मुहिम नाकाम। अमेरिका ने राहत फतेह अली खान को वीजा जारी कर दिया। चंद दिन पहले राहत फतेह अली खान की वीजा दरखास्त मुस्तरद की गई थी। भारतीय मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और पाकिस्तानी फनकारों को बदनाम करने की कोशिश की थी। ऑर्गेनाइजर्स ने वीजा मुस्तरद होने पर पिटीशन दायर की, जिस पर अमेरिकी रुकन कांग्रेस शेला जैक्सन राहत की हिमायत में आ गई। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर को खत लिख डाला कि वीजा न देने के नताइज अच्छे नहीं होंगे, जिसके बाद राहत फतेह अली खान को अमेरिका का वीजा दे दिया गया। राहत फतेह अली खान 18 नवंबर को ह्यूस्टन में परफॉर्म करेंगे। गैर कानूनी इकदामात पर भारत FATF के रडार पर आ गया। FATF ने गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दहाइयों से बैनुल अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। मासूम कश्मीरी एक बार फिर इंसाफ से महरूम रह गए। भारत की फौजी अदालत ने 3 कश्मीरियों के कातिल को रिहा कर दिया। मार्च 2023 में अदालत ने कैप्टन भूपिंदर सिंह को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर में स्मोक खत्म न हो सकी। फिजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गई। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, स्मोक में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए भी मुशावरत जारी है। हफ्ते के रोज स्कूल दफातर बंद रखेंगे। स्मोक केस में लाहौर हाईकोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, लाहौर का कूड़ा बच्चों से उठवाएं। बच्चे हफ्ते और इतवार को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड मैप के बगैर गाड़ियों की हाईवेज पर दाखिला बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहिदा एक्सल लोडर जैम पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जायद वजन ट्रॉलर
किसी भी सूरत मोटरवे या हाईवेज में दाखिल नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शाओं को रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। आईजी मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा बोले, तवक्का रखते हैं हुकूमत एक्सल लोड को कामयाबी से आगे लेकर चलेगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर मौशी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। तिजारत की आड़ में स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान चकजई कहते हैं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी 2,26,349 अफगान वापस लौट गए। जुनूनी खेल का खूनी अंजाम। कराची में ऑनलाइन गेम के शदाई ने कीमती जान ले ली। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला कम उम्र मुलजिम समत गिरफ्तार। बताया, गेम से मुतासिर होकर कार छीनने के एडवेंचर में शाहजेब की जान ले ली। पहले गाड़ी बुक कराई, स्कीम 33 में पिस्तौल दिखाकर गाड़ी रुकवाई। शाहजेब ने गाड़ी रोकी तो फायरिंग कर दी। जायदाद में हिस्सा देना तो दूर, जालिमों ने बहन की जिंदगी भी छीन ली। लाहौर में ड्रम से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। तशद्दुद करके मारा गया। पुलिस के मुताबिक फरजाना अपने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। भाइयों ने ही उन दोनों को कत्ल किया। एक घर का अफराद चला जाता है, पीछे घर के 10 अफराद जब मर जाते हैं उसके साथ, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई। कानून पे अमलदारी नहीं है। अगर कानून पर सख्ती अमल हो तो ये लोग जो है ना इस एक्सीडेंट पर कंट्रोल हो सकते। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। गोदाम चौरंगी पर निजी टीवी के मुलाजिम इमरान अहमद सिद्दीकी को रोन डाला। इमरान 2 बच्चों के बाप, बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे थे। अहले इलाका का कहना है, कानून पर अमल दरामद हो तो इन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के ओहदों के साथ लव साहब लगाने पर पाबंदी लगा दी। कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश पर एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने अफसर से इस्तफसार किया, ये इतना पेट क्यों निकाला हुआ है आपने साहब कहकर सबका दिमाग खराब कर दिया है। ये नालायक डीएसपी है, साहब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साला बच्चे के कत्ल केस में नाकिस तफ्तीश के बायस मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्द जहन्नुम वसील कर दिए। फोर्सेस ने टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर ने बताया, दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में मारखोर की तादाद बढ़ने लगी। मारखोर की तादाद 5,621 हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है 1985 में मारखोर की तादाद 961 थी। मकामी लोगों में शऊर पैदा हो गया है कि मारखोर का गैर कानूनी शिकार जुर्म है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। तबसरे अदाकारा हिरा सुमरो आज बनेगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कह के बिखेरेंगे।